अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ और याद कीजिए उस वक्त को जब वाअदना हमने मीआद मुकर्रर की। इसके अंदर दो क़िराअत हैं, एक जो यहाँ पर आपने अभी पढ़ी है वाअदना, और दूसरी के अंदर वाव के ऊपर ज़बर है, खड़ी ज़बर नहीं है, वाअदना। ये दोनों क़िराअतें मौजूद हैं। वइज़ और जब वाअदना हमने मीआद मुकर्रर की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 40 40 लैलतन रातों के अंदर दिन भी दाखिल हैं, 40 दिन और रात। सुम्मा फिर तुमने बना लिया अल-इजला बछड़े को। क्या बना लिया? इधर एक महज़ूफ़ है, वो क्या है? इलाहन माबूद, कि तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। मिन बअदिही इसके बाद, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से जो हमने वक्त मुकर्रर कर लिया उसके बाद। व अंतुम ज़ालिमून और इस हाल में कि तुम ज़ालिम थे। सुम्मा फिर अफ़ौना हमने मुआफ़ कर दिया अन्कुम तुम्हें मिन बअदि ज़ालिका इसके बाद लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र करो। वइज़ आतैना और याद करो उस वक्त को जब हमने दी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल किताबा किताब, इससे बिल-इत्तिफ़ाक़ तौरात मुराद है। वल फ़ुरक़ान और फ़ुरक़ान दिया। फ़ुरक़ान से मुराद क्या है? हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़। वो मुअजिज़ात भी हो सकते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अता किए, और इसी तरह जो अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को क़ुव्वत फ़ैसला अता की थी, जो हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करती थी। और अगर इस वाव को वल फ़ुरक़ान के अंदर जो वाव है, इस वाव को अगर हम तफ़सीरी माने तो फिर अल किताब और अल फ़ुरक़ान से मुराद एक ही चीज़ है, क्योंकि वो अल किताब की ही वाव गोया के तफ़सीर बयान कर रहा है कि तौरात भी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली है। वइज़ आतैना और जब हमने दी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल किताबा किताब वल फ़ुरक़ान और फ़ुरक़ान मुअजिज़ात हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली। लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हिदायत पाओ। वइज़ क़ाल मूसा और जब कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने तुम जुल्म किया अनफुसकुम अपने आप पर, बित्तिखाज़िकुम ये बा यहाँ पर क्या है? सबब बयान कर रही है। बित्तिखाज़िकुम के तुम्हारे पकड़ने की वजह से अल-इजला बछड़े को माबूद। फ़तूबू पस तुम तोबा करो इला बारिइकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ। अल-बारि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त बारिइकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ। फ़क़्तुलू पस तुम कत्ल करो अनफुसकुम अपने आप को। ज़ालिकुम ये खैरुन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए इंदा बारिइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। फ़ताबा अलैकुम पस उसने तौबा कबूल की तुम्हारी। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम वाला है। एक मरतबा फिर देखें। वइज़ और याद कीजिए उस वक्त को वाअदना जब हमने मियाद मुकर्रर की
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 40 लैलतन 40 रातों की। सुम्मा फिर इत्तखज़्तुम तुमने पकड़ लिया, तुमने बना लिया, अल-इज्ला बछड़े को मअबूद। ये लाज़मी तर्जुमा यहाँ पर करना है, सिर्फ़ इतना तर्जुमा काफ़ी नहीं होगा कि तुमने बछड़े को बना लिया, बछड़े को तुमने बना लिया क्या, मअबूद। मिन बादी ही इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून और इस हाल में कि तुम ज़ालिम थे। सुम्मा अफ़ौना फिर हमने मुआफ़ कर दिया, अन्कुम तुम्हें, मिन बादी ज़ालिका इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र करो। व इज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान और याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब और फ़ुरक़ान अता की, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पाओ। व इज़ क़ाल मूसा और याद करो उस वक्त को जब कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बेशक तुमने ही अपने आप पर जुल्म किया। ये तुमने ही का तर्जुमा मैं ताकीद का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्नकुम के अंदर का कुम का भी तर्जुमा तुम है और ज़लमतुम के अंदर भी तुम है, अनफुसकुम के अंदर भी तुम है, यानी 3 आ रहे हैं। तो इस वजह से और उर्दू के अंदर वो इख्तिसार हम कर सकते हैं और ही जो है वो उसको वाज़े कर देता है कि बेशक तुमने ही जुल्म किया, अनफुसकुम अपने आप पर, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ला तुम्हारा बछड़े को माबूद बना लेना, फ़तूबू इला बारिइकुम पस तुम तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फ़क़्तुलू अनफुसकुम पस तुम कत्ल करो अपने आप को, ज़ालिकुम खैरुल लकुम ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंद बारिइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक, फ़ताब अलैकुम पस उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम वाला है। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नजात दे दी फ़िरऔन से और फ़िरऔन को अल्लाह ताला ने गरक कर दिया, अब उसके बाद बनी इसराइल सहराए सीना में जब पहुँचे, अब उनके पास कोई किताब मौजूद नहीं थी सिवाय उन तालीमात के जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दे रखी थी। और इसकी तफसीर उलमा इस अंदाज़ में बयान करते हैं कि वो क्या थी, हदीस थी। क्योंकि जैसा कि कुरान मजीद हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, हदीस भी अल्लाह की तरफ से, लेकिन उसके अंदर फ़र्क हम ये कर लेते हैं कि जी किताब क्या है, कुरान कौन सी है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होगी, हदीस जो आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं, आपके फ़रामीन हैं, आपके आमाल हैं, या आपके सामने सहाबा ने कोई अमल किया, आपने खामोशी इख्तियार कर ली, उसको बरकरार रखा, उसको हम हदीसें कह देते। तो यहाँ पर क्या है, हदीस के ऊपर वो अमल करते थे क्योंकि अभी अल्लाह ताला ने बाकायदा कोई किताब नाजिल नहीं की। अब वो ज़ाहिर अल्लाह के नबी थे और उनको जो तालीमात अल्लाह ने दी वो बतला रहे थे उनको, और वो उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजार रहे थे। तो ये हदीस की यहाँ पर हुज्जियत साबित हो रही है कि हदीस क्या है, हुज्जत है, दलील है। क्योंकि बाज़ लोग वो अहादीस को हुज्जत नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं कुरान मजीद बस हुज्जत है, दलील है। और क्यों? क्योंकि कुरान क़त्ई सबूत है कि उसका वाक़े होना, उसका अल्लाह की तरफ से नाजिल होना, ये क़त्ई तौर पर, हकीकी तौर पर साबित है, इसके अंदर कोई शक नहीं। और अहादीस को वो ज़न्नी सबूत नाउज़ुबिल्लाह करार दे देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस हैं वो ज़न्नी हैं, वो यकीनी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश मुसलमानों के अंदर की गई और ये फ़र्क कर दिया गया। शुरू में भी आपको मैंने बताया था बिमा उन्ज़िला इलैका के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ कुरान नाजिल नहीं किया। हम भी जवाब यही दे देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम पर क्या नाजिल किया, हम कुरान कहते थे। तो मैंने बतलाया था कि कुरान नहीं, आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता, अल्लाह ने किताब भी नाजिल की और हिकमत हदीस भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की है। तो कुरान की जो अहमियत है वही हदीस की अहमियत है। तो यहाँ से उसकी हुज्जियत साबित हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वक्त मुकर्रर कर लिया कि तुमने 40 रातें जो हैं, 40 दिन और 40 रातें आकर तूर के अंदर गुजारनी हैं,
अब पीछे इसकी तफसील तो आगे सूरा आराफ के अंदर भी आएगी और इससे आगे और सूरा ताहा के अंदर भी इसकी तफसील आएगी। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे अपने भाई को मुकर्रर करके चले गए हारून को, और उनको नसीहत भी की कि इनका तुमने ख्याल भी करना है, इनको तालीमात देते रहना है। लेकिन कौम वाले सैयदना हारून पर जो है वो गालिब आ गए, और किस तरह गालिब आए वो आगे इंशाअल्लाह तफसील आएगी कि वो सामरी ने किस अंदाज़ में उनको वर्गलाया। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनसे वादा किया, यहाँ तो आपने 40 वाज़े पढ़ लिया, सूरा आराफ के अंदर पढ़ेंगे वहाँ पर ववाअदना मूसा सलासीन कि हमने 30 रातों का वादा लिया पहले, फिर उसके बाद हमने उस मुद्दत को 40 में मुकम्मल कर दिया। यानी असल यही थी जो बात यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। वहाँ पर 30 थी तो वो 30 दिन का उनको कह कर गए मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह के इल्म में 40 ही थी तादाद। और यहाँ से चिल्ला भी लोगों ने फिर निकाल लिया कि जी चिल्ला जो होता है वो 40 दिन का होता है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने काटा है। तो ये इस्तिदलाल यहाँ से करना ये बिल्कुल बातिल है। वो चिल्ला नहीं था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बुलाया था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत के लिए वहाँ पर उनको एक वक्त मुकर्रर किया था उनका। ये इम्तिहान भी उनका कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, जब 30 दिन से ऊपर हुए तो उसने उनको गुमराह कर दिया और बछड़े के पीछे लगा दिया और उसकी इबादत की तरफ लगा दिया। तो अल्लाह ने इसकी तरफ इशारा किया, सुम्मत तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही, कि मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। हारून अलैहिस्सलाम ने बड़ा उनको समझाया, लेकिन वो नहीं बाज आए। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए उनको पता लगा तो गुस्से में आ गए, अपने भाई को मारा, उनको मतलब बालों से पकड़ा और दाढ़ी से पकड़ लिया, और उन्होंने कहा यब्ना उम्मा ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, ए मेरे माँ के बेटे, मेरे को ना दाढ़ी से पकड़ो ना मेरे सर से पकड़ो। मैं खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, मैं तो सिर्फ इस बात से डर गया अगर मैं मज़ीद सख्ती करता तुमने आके कहना था तुमने तो बनी इसराइल को अब जुदा कर दिया है, मेरे और उनके दरमियान में एक बड़ी आपने जुदाई डाल दी, दूर फासला कर दिया है, क्यों सख्ती कर दी। जैसे कि हम भी बस औक़ात कहते थे ना कि जी आपकी वजह से इतना फासला हो चुका है। तो उन्होंने कहा मैं तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने नरमी दिखा दी थी कि चलो तुम आओगे खुद ही इनको संभाल लेना, तो इस वजह से मेरा इसके अंदर कसूर नहीं है, मैं इनको समझाता रहा हूँ, इनको मैंने बतलाया है ये बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो, ये शिरक है। लेकिन वो बाज नहीं आए, मुझ पर गालिब आ गए और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भी थोड़ी देर बाद जब गुस्सा उनका ठंडा हुआ तो उनको एहसास हो गया कि नहीं मैंने ये भाई के साथ ज़्यादती की, और सूरा आराफ के अंदर आता है फिर उन्होंने दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह मुझे भी मुआफ़ कर दे, वली अख़ी, और मेरे भाई को भी मुआफ़ कर दे। तो यानी अम्बिया का ये वतीरा था, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर शिरक को क्या करार दिया, ज़ालिम, जुल्म, क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म शिरक ही है। और जुल्म की तारीफ़ हमने ये पढ़ी थी कि आप अपनी उस किसी चीज़ को उसकी जगह से हट कर रख दे। तो उन्होंने अल्लाह की इबादत को उठाकर वो बछड़े के सामने रख दिया था, यानी उसकी इबादत करना शुरू कर दी थी, तो ये जुल्म था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वअन्तुम ज़ालिमून इस लिहाज से उनको करार दिया। फिर अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अफ़ौना अन्कुम। अब देखें ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिरक के बारे में हम अगर पढ़ते हैं हमारी शरीयत में क्या हुक्म है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िर, अल्लाह मुआफ़ नहीं करता, ठीक है। बंदा अगर इसी हालत में फ़ौत हो जाता है मुआफ़ी नहीं है, लेकिन अगर रुजू करता है अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह मुआफ़ भी कर देते। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, अल्लाह कहते हैं हमने फिर भी तुमसे मुआफ़ कर दिया, दरगुज़र किया, चलो ठीक है तुमसे गलती कोताही हो गई। और इसकी सज़ा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या रखी, सज़ा ये रखी कि तुम एक दूसरे को कत्ल करोगे। और फिर इस कत्ल के अंदर बहुत सारे वाक़यात आप तफासीर के अंदर पढ़ेंगे तो ये सारी इसराइली रिवायात हैं कि जी अंधेरा छा गया तो ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना इसराइली रिवायात के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह ने उनकी तौबा का एक तरीका ये रखा था, सिर्फ़ इतनी तक, यानी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उन तक ये मतलब ये बात साबित है और इमाम तबरी ने भी नकल की है कि अंधेरा हो गया था सिर्फ़ इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंधेरा किया था ताकि वो इस हुक्म के अंदर वो सुस्ती और कोताही ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है एक दूसरे को कत्ल करना था। अब वो कत्ल की कैफियत बाज़ ने ये बयान की है कि वो इस तरह बिठा दिए गए और जिन्होंने शिरक नहीं किया था उनके हाथ में वो खंजर वगैरह थे, वो उस तरह उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया। जो कत्ल हो गए तो कत्ल हो गए, जो बच गए बच गए। तो 70,000 उस वक़्त 70,000 अफराद उनके बनी इसराइल के इस वजह से मारे गए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा इस अंदाज़ में
कबूल कर ली। तो फरमाया सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिक, इसके बाद हमने तुमसे दरगुज़र कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून, क्यों? ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो रब्बुल आलमीन का। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बात को बयान फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दे दी, यानी अब वो किताब लेकर आ गए, वल फुरकान, और मोजिज़ात भी लेकर आ गए। क्यों? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत के ऊपर आ जाओ। अब तुम्हारी रहनुमाई के लिए मुकम्मल किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल कर दी है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये वही बात है जो पीछे हमने बयान भी कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी कौम को आकर कि तुमने अपने आप पर ये बड़ा जुल्म किया है कि जो तुमने बछड़ी की इबादत करना शुरू कर दी है, तो फतूबू इला बारीकुम, अपने रब की तरफ रुजू करो। तो जब उन्होंने रुजू किया तो अल्लाह ताला ने कहा फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल कर लो, एक दूसरे को मारो, और तुम्हारी यही सज़ा है और इसी से तुम्हारी मुआफ़ी होगी। तो ये भी, क्योंकि यहाँ पर बाज़ लोग ये एतराज़ कर सकते हैं कि ये तो कोई सज़ा नहीं थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई और सज़ा भी दे सकते थे। तो याद रखें, जिस तरह शरीयत ने हुदूद रखी हैं, आज हमारे यहाँ हद क्या है शरीयत की कि अगर कोई शादीशुदा ज़िना कर लेता उसको रजम किया जाएगा, संसार किया जाएगा। जो दीन को तब्दील कर लेता है, नबी इस्लाम ने फरमाया मुर्तद को कत्ल किया जाएगा। अब कोई शख्स उसके ऊपर हद अगर नाफिज की जा रही हो, कोई बंदा कहता है ये जुल्म किया, नहीं, हम क्या कह देते हैं जी, हद है, अल्लाह ताला ने ये हद मुकर्रर की है। तो इसी तरह उनके अंदर ये हद थी शिरक की, ये सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर रखी थी कि शिरक अगर कोई करेगा तो उसकी मुआफ़ी इसी सूरत में है, उसको कत्ल किया जाएगा। वो कत्ल होगा तो उसकी मुआफ़ी है, नहीं तो मुआफ़ी नहीं। ये सज़ा थी उस वक़्त की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हालात के मुताबिक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे फ़ैसला कर ले, अल्लाह के फ़ैसलों पर हम बात नहीं कर सकते। एक मरतबा फिर देखें, वइज़ वाअदना मूसा, और जब हमने वक्त मुकर्रर किया, मिआद मुकर्रर की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, 40 लैलतन, 40 रात, यानी 40 दिन और रात। सुम्मत तखस्तुम, फिर तुमने बना लिया, पकड़ लिया, अल-इजला, बछड़े को, माबूद, मिन बादिही, इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और इस हाल में कि तुम ज़ालिम थे। ये इस तरह की जो पॉइंट होते हैं ये जहन में रखा करें कि जैसा कि भी आपने पढ़ लिया कि शिरक को अल्लाह ताला ने यहाँ पर जुल्म कहा है, क्योंकि ये चीज़ आगे तफसीर के अंदर, कुरान करीम के समझने के अंदर काफ़ी मुमिद व मुआविन होती है। जब आप वो आयत पढ़ेंगे इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, तो आपके सामने ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि वो सिर्फ़ लुक़मान हकीम की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने वाकई इसको शिरक को बड़ा जुल्म करार दिया है। तो ये इस तरह के दलाइल आपस में जब मिलते हैं तो मज़ीद जहन इंसान का खुलता है। सुम्मा अफ़ौना, फिर हमने मुआफ़ कर दिया, दरगुज़र कर लिया, अनकुम, तुमसे, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यहाँ से यानी ये बात भी साबित हो गई, जब बंदे अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे तो उसके बाद उस अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और अगर बंदे को थोड़ा यकीन हो कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया होगा तो उसको मज़ीद शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज़ पर। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान, और याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और फ़ुरक़ान दी, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। वइज़ क़ाल मूसा, अब यहाँ से ये बात भी मतलब समझ में आ गई कि जो अल्लाह ताला शरीयत नाजिल करते हैं वो हिदायत का ही ज़रिया है, उसके अलावा कोई और हिदायत का ज़रिया हमारे लिए नहीं बन सकती। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और याद करो उस वक्त को जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने अपने आप पर जुल्म किया है, बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, कि तुम्हारा पकड़ लेना, तुम्हारा बना लेना बछड़े को माबूद। फ़तूबू इला बारीकुम, बस तुम तोबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, बस कत्ल करो अपने आप को। ज़ालिकुम, अपने आप से मुराद ये नहीं है कि ख़ुद अपने आप को, एक दूसरे को, क्योंकि मोमिन आपस में क्या होते हैं, कल बुनियान, एक इमारत की तरह, एक जिस्म की तरह, ठीक है। और आगे भी आयत है कि सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलूना अनफुसकुम, तो यहाँ पर ख़ुद कत्ल करना मुराद नहीं अपने आप को, बल्कि अज़ीज़ व अक़ारिब को ये मुराद है। फ़ज़ालिकुम, ये खैरुन, बेहतर है,
इंदा बारी लकुम तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के पास। फ़ताब अलैकुम पस उसने रुजू किया, उसने तौबा कबूल की, अलैकुम तुम पर, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक वो खूब तौबा कबूल करने वाला, खूब रहम करने वाला है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग वादना का तर्जुमा करते हैं वादा लिया, वो असल में जब वो किरात होती है ना वाअदना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अंदर असल में ये बाब मुफ़ाअला है। बाब मुफ़ाअला के अंदर एक चीज़ मुशारकत पाई जाती है, उसकी खुसूसियत है, यानी आप और मैं दोनों शरीक होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए फिर बाज़ उसका तर्जुमा ये कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर एतराज़ ये आता है कि अल्लाह ताला का तो वादा है, अल्लाह ताला तो वादा ले सकता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे वादा लिया? फिर वो उसकी तावील यूँ करते हैं कि अल्लाह ने वादा लिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने वादे को कबूल किया। तो इससे बेहतर है वो मियाद ही तर्जुमा कर लें, यानी मुकर्रर किया वक्त, वो ज़्यादा मुनासिब है। अल-मग़रब